हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया जा रहा है, जिसका विज्ञापन पहले आपके लिए अगस्त 2024 में परीक्षा को लेकर जानकारी दी गई थी। उसमें बदलाव करते हुए अब इस विज्ञापन को अभी जारी किया जा रहा है और अभी इसके जो आवेदन है वो लिए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सीटेट करने वाले अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान हैं। इसके अलावा एसटीईटी वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान हैं। अब इसका सीधा सा जवाब मैं आपको दे दूं कि अपीयरिंग अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा या नहीं। तो ऐसे में दो चीज़ें आपको समझ लेनी है। पहली है सीटेट के बारे में और दूसरी है एसटीईटी को लेकर। सीटेट की अगर बात की जाए तो सीटेट अपीयरिंग में है नहीं है। क्यों? क्योंकि सीटेट को लेकर आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा हो चुकी है और जल्द ही इसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहता है तो फरवरी के अंदर ही इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, और अगर फरवरी में ही रिजल्ट आ जाता है तो ये अभ्यर्थी इसके अंदर सीधे तौर पे वैलिड हो जाएंगे। यानी कि एक लाइन में सीटेट वाले अभ्यर्थी जो अपीयरिंग में अभी के लिए हैं उनका रिजल्ट इस वैकेंसी से पहले ही आ जाएगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए, और ज़्यादा समझाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेन लाइनें हैं वही मैं आपको बोल करके बताऊंगा। दूसरी बात कर लेते हैं एसटीईटी को लेकर। एसटीईटी के पेपर के लिए अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एसटीईटी का पेपर जल्द करवा दिया जाए तो इन अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए। तो इसके बारे में शिक्षा विभाग के माध्यम से विचार किया जा रहा है कि जो एसटीईटी की परीक्षा है उसको जल्द से जल्द करवा के इन अभ्यर्थियों को भी इसके अंदर सम्मिलित करने को लेकर विचार किया जा रहा है। यानी कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि एसटीईटी वाले अभ्यर्थियों को भी इसमें मौका मिलेगा और जल्द ही इसको लेकर परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। अब ये तो बात हो गई सीटेट और एसटेट के बारे में, लेकिन एक सवाल है 2022 और 24 वाले अभ्यर्थियों को, क्या वो फॉर्म भरेंगे कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि एक के साथ एक बार एक के बाद एक भर्ती आ रही है। जिन्होंने 2022 में ये सोचा था कि हम बीएड या बीटीसी कर लेते हैं शिक्षक बनने के लिए, उनके सामने 3 भर्तियाँ निकाल दी गई। 2023 में 2 भर्ती आती हैं, 24 में 1 भर्ती, लगातार 3 भर्ती आ गई। अब अभी तक इनका जो कोर्स है वो कंप्लीट हुआ नहीं है। 2024 में कंप्लीट होने की उम्मीद थी, लेकिन उससे पहले ही भर्ती आ गई। तो क्या इन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है, ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि वो आपको मौका देंगे कि नहीं देंगे। अगर आपको मौका देते हैं तो भर्ती में निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट इतनी जल्द तो आ नहीं सकता। इसीलिए इन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल है कि ये अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। लेकिन हाँ, चुनावी समय है, अगर आप दबाव बनाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं उसके आधार पर 2022 और 24 सेशन वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन के लिए अभी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, अगर इस भर्ती की परीक्षा मार्च 2024 में होती है। तो उम्मीद है कि मैंने बहुत आसान भाषा में आपके लिए मेन बातें समझा दी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।